हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीएस क्रिएटिविटी स्टार। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये वाली पोशाक बना रहे हैं। ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है और बनाने में भी बहुत ही इजी है। सो फ्रेंड्स, ड्रेस को बनाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से पहुँच जाए और आप वीडियो को जल्दी से देख पाएँ। तो आइए देखते हैं ड्रेस को कैसे बनाएंगे। इस ड्रेस को बनाने के लिए फ्रेंड्स, ये देखिए हमने 11 नंबर का क्रोशिया हुक लिया हुआ है और हमने 3 कलर में ऊन यूज़ किया हुआ है। ये वाइट, रेड और ग्रीन आप कोई भी ले सकते हैं। पैरेट ग्रीन मैंने लिया हुआ है, आप यहाँ पे डार्क ग्रीन भी यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने चोली बनाकर भी रेडी कर ली है। चोली बनाना मैंने और भी वीडियोस में बताया हुआ है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि चोली हम कैसे बनाएंगे। ये हम 5 नंबर के लिए, 5 नंबर के कान्हा जी के लिए ड्रेस बना रहे हैं, तो ये चोली भी 5 नंबर की है। बाकी मैंने और वीडियोस भी बताया हुआ है कि जिस भी साइज़ के आपके गोपाल जी हैं, आप उनके लिए किस तरह से किस मेजरमेंट की चोली बना सकते हैं। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं चोली बनाना। अब इसके बाद में यहाँ पे हम घेर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो घेर बनाने के लिए पहले हम इसमें मार्क करेंगे। तो मार्क हमें कैसे करना है, मार्क हमें इस तरह से करना है कि ये हमारा चोली जो 6 पार्ट में बट जाए। तो हम यहाँ पे बराबर बराबर मार्क करेंगे। 1 2 3 4 5 हमने मार्क किए हुए हैं। तो ये टोटल 1 2 3 4 5 और 6 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब हम इसमें चोली कैसे बनाएंगे, ये देखिए यहाँ से एक इस तरह से इसको जो हमारी चैन है इसको हम बड़ा करेंगे। बड़ा करने के बाद में यहाँ से लूप लेंगे और ये देखिए निशान के बीच में हमारी टोटल 2 चैन आ रही हैं। तो इन 2 चैन में हम इस तरह से, ये हमें टोटल कितने टाइम बनाना है, तो यहाँ पे हमें टोटल 5 टाइम बनाना है। इस तरह से ये हो गया 1 2 3 4 और 5। हमने 5 टाइम बना लिया। इसके बाद में इस तरह से पूरा निकल आए बाहर। तो ये हमारा एक इस तरह से बन के तैयार हो गया। अब इसके बाद में जो दूसरी वाली चैन है, हम यहाँ पे इस चैन में इसी तरह से बनाएंगे 5 बार। तो ये हमने बना लिया। अब इसके बाद में यहाँ पे हमारा मार्क है, यहाँ पे हम इस तरह से 2 चैन बना लेंगे। 2 चैन बनाने के बाद में अब फिर से यहाँ पे देखिए इस निशान और इस निशान के बीच में 2 चैन है। अगर आप बहुत ही छोटी कान्हा जी के लिए बना रहे हैं तो आपका यहाँ पे एक ही चैन आएगा बीच में, तो आप यहाँ पे एक ही इस तरह से बनाएं। यहाँ पे हम थोड़ी सी बड़ी ड्रेस बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम इस तरह से बना लेंगे। तो ये हमने टोटल 3 बार बना लिया है। अब हम अगली वाली चैन में फिर से इसी तरह से, यहाँ पे हमें चैन नहीं बनानी है बीच में, चैन हम जब मार्क के ऊपर बनाएंगे तब हमें बनानी होगी। तो ये 2 और 2 ये हो गए। ये हमने दूसरे वाले जो बॉक्स बनाया था, मार्क बनाया था, उसके अंदर बनाए हुए हैं। अब यहाँ पे हम फिर से चैन बनाएंगे 2 और 2 चैन बनाने के बाद में अब फिर से देखिए इस निशान और इस निशान के बीच में ये 2 चैन आ रही हैं। तो इन 2 चैन के बीच में हम बना लेंगे इसी तरह से 2। इसी तरह से हम बनाते हुए पूरा लास्ट तक बना लेंगे। तो ये देखिए गाइस, हमने यहाँ पे 6 पार्ट में इसे बना लिया है। ये देखिए यहाँ पे हमने 2 बनाया, उसके बाद में 2 चैन यहाँ पे ऊपर बनाई है और 2 हमने डबल क्रोशिया यहाँ पे गैप किया है। फिर 1 2 बनाया, इसके बीच में एक ही डबल क्रोशिया। फिर जब हमने ऊपर 2 चैन बनाई है तो यहाँ पे 1 और 2 डबल क्रोशिया यहाँ पे छोड़ी है। यहाँ पे हमने यहाँ पे 2 चैन बनाई, वहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशिया छोड़ी है और वैसे हमने एक डबल क्रोशिया यहाँ पे छोड़ा, गैप किया। अब इसके बाद में देखिए हमारे यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बच रही हैं। तो हम यहाँ पे 2 तो वैसे भी छोड़ेंगे, क्योंकि हम अगर इसके बाद में 7th पार्ट अगर बनाते तो यहाँ पे एक रो इस तरह से एक पार्ट और बनाते यहाँ पे। बट अभी हमारे यहाँ पे नहीं बनाना, हमें टोटल 6 पार्ट में ही बनाना था, तो हमारी टोटल 6 पार्ट में बन गया इस तरह से घेर। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे,
इधर से हमें ज्वाइंट करना है। तो 2 डबल क्रोशिया के बाद में यहाँ पे हम एक हमने ये बनाया, डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे। तो ये हमने डबल क्रोशिया बना लिया। इसके बाद में अब यहाँ से हम इस तरह से देखिए, यहाँ पे जब हम चुटपुट का यूज़ करेंगे इस तरह से पहनाएंगे तो ये पार्ट जो है यहाँ पे 2 चैन है हमारी इसके नीचे आ जाएंगी। तो हम यहाँ से इसी तरह से इसे ज्वाइंट करेंगे, यहाँ से इसे ज्वाइंट कर लेंगे। तो जो हमने पहली वाली यहाँ पे चैन बनाई हुई थी इसी में हम इसे स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइंट कर लेंगे। तो अब ये देखिए इस तरह से आ गया, यहाँ पे हमारी चुटपुट हो जाएंगी, ये पार्ट अंदर हो गया और इसी तरह से पूरा बराबर आ गया। ये देखिए, तो ये देखिए ज्वाइंट करने के बाद में हम यहाँ पे सेकेंड रो बनाएंगे। इसी तरह से सेकेंड रो बनाने के लिए पहले हम यहाँ पे एक चैन बना लेंगे, इसके बाद में इसको इस तरह से बढ़ाएंगे चैन को। अब ये देखिए यहाँ पे ये 2 चैन, फिर इसके बाद में 2 ये बॉल हमने बनाई, फिर इसके बाद ये 2 चैन है। तो 2 चैन के ऊपर हमें 2 चैन ही बनानी है, लेकिन यहाँ पे 2 की जगह हम 3 करेंगे। सेकेंड रो में 3 बॉल बनाएंगे। तो हम पहले यहाँ पे बना लेते हैं। ये हमने बना लिया। अब हम इसके बीच में बनाएंगे एक। तो ये हमने इसके बीच में बनाया एक। अब इसके बाद में ये देखिए जहाँ से हमने इसे ज्वाइन किया हुआ था चैन के अंदर हम नहीं बनाएंगे। यहाँ पे जब हमने बबल को 5 क्रोशिया बना करके ज्वाइन किया हुआ था, ये देखिए यहाँ से हम बनाएंगे एक बॉल बनाएंगे यहाँ पे। तो ये देखिए इस तरह से ये यहाँ पे 2 के ऊपर 3 बॉल बन गए। अब हम यहाँ पे फिर से, ये हमारी 2 चैन थी यहाँ पे, तो यहाँ पे हम 2 चैन बना लेंगे। ये हमने 2 चैन बना ली। अब इसके बाद में फिर से हम यहाँ पे बनाएंगे एक, हम इस वाले बॉल के ऊपर बनाएंगे और एक इस वाले बॉल के ऊपर बनाएंगे और एक यहाँ बीच में बनाएंगे। तो ये हमारा एक बॉल के ऊपर बन गया। अब हम एक यहाँ बनाएंगे बीच में। एक ये बीच में बन गया। अब एक इस वाले बॉल के ऊपर हम बनाएंगे। तो ये देखिए बन गया। अब हम फिर से यहाँ पे, ये हमारी 2 चैन बनी हुई है तो हम यहाँ पे 2 चैन बना लेंगे। 2 चैन बनाने के बाद हम फिर से एक इस वाले बॉल के ऊपर बनाएंगे और एक इस वाले बॉल के ऊपर बॉल बनाएंगे और एक यहाँ बीच पे बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए हम अपना पूरा ही रो कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए गाइस, हमने यहाँ पे लास्ट तक ये 2 के ऊपर 3 बनाए, इसके बाद में 2 चैन बना ली। अब 2 चैन बनाने के बाद में यहाँ पे देखिए जो हमने पहले शुरुआत में 3 बॉल बनाए हुए थे वहीं से हम इसे स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइंट कर लेंगे इस चैन को, जो हमने 2 चैन बनाई हुई है। इसके बाद में एक चैन बना लेंगे यहाँ पे और एक चैन बनाने के बाद में अब हम इसमें 3rd रो बनाएंगे। तो 3rd रो भी हमें इसी तरह से बनाना है, इसलिए हम बड़ा करेंगे चैन को। अब ये देखिए यहाँ पे 3-3 बॉल आ गए हैं। अब 3 बॉल का हमें 4 करना है। तो हम 4 किस तरह से करेंगे, अगर हम 2 बीच में बना लेंगे तो 1 2 3 और 2 बीच में बनाएंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएंगे, लेकिन हमें यहाँ पे 4 बॉल ही बनाने हैं। तो 4 बॉल बनाने के लिए पहले हम क्या करते हैं, इस वाले बॉल के ऊपर बना लेते हैं। तो ये एक हो गया इस वाले बॉल के ऊपर।
अब एक हम इस वाले बॉल के ऊपर बनाएंगे। तो ये एक हमने इस वाले बॉल के ऊपर बना लिया। अब एक हम यहाँ पे बीच में बनाएंगे। तो ये एक हमने बीच में बना लिया। अब एक हम इस वाले बॉल के ऊपर बना देंगे। तो ये देखिए ये 4 बॉल बन गए 3 के ऊपर। अब हम यहाँ पे 2 चैन बनी हुई है तो 2 चैन बना लेंगे। ये हमने 2 चैन बना ली। अब इसके बाद में फिर से हम 3 बॉल के ऊपर 4 बॉल बनाएंगे। थर्ड रो में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड रो में यहाँ पे हम 4 बॉल बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे 3 बनाए हैं, यहाँ पे 4 बनाए हुए थे थर्ड वाले रो में, वैसे ही उसी तरह से हमें बनाने हैं। एक एक के ऊपर बना लेंगे और एक या फिर इस वाले गैप के अंदर या फिर इस वाले गैप के अंदर, किसी भी गैप के अंदर आप बना सकते हैं। और 3 तो हमारे इन्हीं के ऊपर आ जाएंगे। तो इसी तरह से हम बना करके थर्ड रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए गाइस, हमने यहाँ पे थर्ड रो बनाकर कंप्लीट कर लिया है। मतलब थर्ड रो में हमने 4-4 बॉल बनाए हुए थे। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में हमने यहाँ पे 2 चैन बना ली। जैसे हमने सेकंड रो में इसे फर्स्ट वाली जो हमने बॉल बनाई थी इससे जोड़ा था, वैसे ही यहाँ पे भी हम इसे फर्स्ट वाली बॉल से स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन कर लेंगे 2 चैन बनाने के बाद में। अब ये देखिए फिर से उसी तरह से बन गया। अब यहाँ पे 1 चैन बनाने के बाद में फिर से इसे हम बड़ा करेंगे और बड़ा करने के बाद में यहाँ पे हमने 4 बॉल बनाई है, तो इस वाले रो में हम 5 बॉल बनाएंगे। तो 5 बॉल हम किस तरह से बनाएंगे, एक बॉल हम कहीं पे भी इस वाले बॉक्स के अंदर या फिर इस वाले अंदर कहीं पे भी बना लेंगे इन वाले बॉल्स के बीच में, और 4 बॉल हमारी इन्हीं बॉल्स के ऊपर बनेंगी। तो 4 और 1 हम कहीं अंदर बना लेंगे तो 5 हो जाएंगे टोटल। तो इस वाले हम रो में, फोर्थ रो में हम 5 बॉल बनाएंगे। इसके बाद में जब हम फिफ्थ रो बनाएंगे तो हम वहाँ पे 6 बॉल बनाएंगे। इसी तरह से एक बॉल हम कहीं पे भी बना लेंगे बीच में, और सारी बॉल के ऊपर एक एक बॉल हम बना लेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक बॉल हम यहाँ बना लेते हैं। तो ये एक बॉल हमने यहाँ पे बना ली। अब हम 1 2 3 4 बॉल इनके ऊपर बना लेंगे। इसके बाद में 2 चैन बनाएंगे। 2 चैन बनाने के बाद में एक बॉल इसके ऊपर बना लेंगे, फिर एक बॉल यहाँ पे बना लेंगे, 2 हो जाएंगी, फिर 3 इनके ऊपर बना लेंगे, तो वहाँ पे 5 बॉल हो जाएंगे टोटल। इसी तरह से हमें जितना भी बड़ा घेर चाहिए वैसे ही इसी तरह से बना करके हम हर रो में एक एक बॉल ज़्यादा करते जाएंगे। इस वाले पूरे ही पैच में एक एक बॉल ज़्यादा करते हुए जितना भी घेर हमें चाहिए उतना घेर हम बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए गाइस, हमने यहाँ पे अपना घेर बनाकर कंप्लीट कर लिया है। घेर में हमने टोटल कितने रो बनाए हैं ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 रो बनाए हैं। जो 8th वाला रो हमारा, इसमें हमने 9 बार ये बॉल बनाए हुए, 9 बॉल्स बनाए हुए हैं यहाँ पे। तो इसी तरह से आप भी अगर बनाना चाहते हैं इस ड्रेस को तो इसी तरह से बना लें। घेर को जितना भी बड़ा आपको घेर चाहिए, जितने भी बड़े आपके गोपाल जी हों उसी के अकॉर्डिंग आप बना लें। अब यहाँ पे देखिए हम बनाएंगे स्ट्रॉबेरी इस तरह से। तो आइए देखते हैं इन्हें कैसे बनाएंगे। तो पहले हमने रेड ऊन लिया हुआ है और क्रोशिया हुक हम यही रखेंगे 11 नंबर का। अब यहाँ पे हम टोटल 1 2 3 4 5 चैन बना लेंगे। 5 चैन बनाने के बाद में अब यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट वाली चैन है, फर्स्ट वाली चैन में हम इस तरह से यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब इसके बाद में इसे हम बड़ा करेंगे और ये जो बीच का पार्ट आया है गोल जोड़ने के बाद में यहाँ पे से हम 5 बार इसी तरह से जैसे हमने बॉल बनाया हुआ था उसी तरह से बना लेंगे। तो ये देखिए हमने 5 बार बना के इस तरह से निकाल दिया। अब यहाँ पे एक चैन बना लेंगे। चैन बनाने के बाद में अब यहाँ से हम व्हाइट ऊन लगाएंगे।
हमें रेड ऊन को कट नहीं करना है, वाइट ऊन लगानी है बस। अब इस तरह से दोनों को पकड़ लेंगे, जो यहाँ पे टुकड़ा बचा हुआ वाइट ऊन का और ये रेड वाला ऊन। इस तरह से पकड़ने के बाद में अब फिर से हम उसी गोल जो हमने बनाया हुआ था 5 डबल क्रोशिया 5 चैन से बनाया हुआ था, उसी तरह उसी में से निकाल करके हमें यहाँ से वाइट ऊन से 5 बार इसी तरह से बनाना है एक बॉल। तो ये देखिए हमने बना लिया। अब इसके बाद में वाइट ऊन अलग कट नहीं करेंगे, अभी बाद में कट करेंगे। पहले हम यहाँ पे ये देखिए यहाँ से रेड ऊन से एक चेन बनाई यहाँ पे, और इस तरह से फिर से यहाँ पे एक बॉल हम बना लेंगे रेड ऊन से, उसी ही जो हमने गोल बनाया हुआ था 5 चैन से, उसी के अंदर ही। तो ये देखिए ये इस तरह से 3 बॉल बन गए, एक वाइट बना है और 2 ये इधर रेड बन गए। इसके बाद में हम यहाँ पे फिर से एक चैन बनाएंगे और इस चैन को बड़ा करेंगे और इसे पलट लेंगे। और पलटने के बाद में अब यहाँ पे देखिए ये जो बीच का पार्ट है, यहाँ से जो हमने चैन बनाई हुई ये पार्ट जो है ये वाला, यहीं से हम फिर से एक बॉल बनाएंगे इसी जगह से। तो ये हमने 5 बार बना लिया। अब यहाँ से फिर से हमने निकाल दिया। अब हमें यहाँ पे 4 बॉल्स बनाने, क्योंकि नीचे हमारे 3 बॉल हैं। तो 4 बॉल बनाने के लिए एक हमने इसके ऊपर बना लिया, एक इसके ऊपर और 2 इसके वाइट वाले के साइड में बनाने हैं। हमें वाइट वाले के ऊपर बॉल नहीं बनाना है। तो ये देखिए यहाँ पे वाइट ऊन हम कट कर लेते हैं, क्योंकि हमें दिक्कत आ रही है बनाने में। तो ये हमारे 2 बॉल बन गए। अब इसके बाद में यहाँ पे हम एक इधर बॉल बनाएंगे, यहाँ से हमारे दोनों बॉल ज्वाइंट हुए हैं, यहाँ से बनाएंगे एक बॉल। ये देखिए एक बन गया। अब हम एक इस वाले बॉल के ऊपर बनाएंगे, जो यहाँ पे लास्ट वाला बॉल है, इस बॉल के ऊपर बनाएंगे यहाँ से 2 3 4 और ये 5। तो ये देखिए टोटल में 4 बना लिए। अब इसके बाद में फिर से यहाँ पे एक चेन बनाएंगे, इस चेन को बड़ा किया और इसे पलट लिया। अब इसी वाली यहाँ से जैसे हमने पहले बनाया था इस चेन से, यहीं से निकाल के एक बॉल हम फिर से बनाएंगे। तो ये हमने एक बॉल बना लिया। अब इसके बाद में इस वाले रो में हम 5 बॉल बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने 4 बॉल बनाए थे। इस वाले रो में हम 5 बॉल बनाने हैं, तो हम 3 बॉल रेड ऊन से बनाएंगे और 2 बॉल वाइट ऊन से बनाएंगे। तो यहाँ पे हम वाइट ऊन को लगा लेते हैं। तो ये हमने वाइट ऊन लगा लिया। अब इसके बाद में देखिए इन दोनों ऊन को पकड़ेंगे, ना तो हमें इसे पीछे करना है उनको, ना ही हमें इस तरफ करना है, हमें इसे बीच में रखना है। और यहाँ से ये 2 जो बॉल बनाए हुए हैं इसके बीच में से हम यहाँ से निकाल करके वाइट वाला बॉल बनाएंगे, और ये वाला ऊन बीच में ही रहेगा बॉल के। तो ये देखिए एक वाइट बॉल बन गई। इसके बाद में हम ये वाला टुकड़ा वाइट ऊन का कट कर लेते हैं। अब देखिए वाइट ऊन को हम बीच में कर देंगे। अब रेड ऊन से बॉल बनाएंगे। तो रेड ऊन से बॉल हम यहाँ पे बनाएंगे इस जगह पे। पहले यहाँ पे रेड ऊन लगा लेते हैं इस तरह से, और इस तरह से निकाल कर यहाँ से एक बॉल बना लेते हैं।
तो ये एक रेड ऊन से बन गया। अब हम वाइट ऊन से बनाएंगे। तो ये देखिए वाइट ऊन हमारी ना इधर है ना इधर है, हमारी वाइट ऊन बीच में है। तो इसी तरह से हम रेड ऊन को बीच में करेंगे और वाइट वाली ऊन से बनाएंगे। अब हमें यहाँ पे बनाना है इस वाले बॉल, इन दोनों बॉल के बीच में वाइट ऊन से। तो ये देखिए बन गया। अब इसके बाद में वाइट ऊन को इधर करेंगे और रेड ऊन से फिर से एक लास्ट में बॉल बना लेंगे इस वाले बॉल के ऊपर। तो ये देखिए बन गया। और अब हम यहाँ पे एक चेन फिर से बनाएंगे, चेन को बड़ा करेंगे और इधर से पलट कर अब यहाँ पे देखिए 5 बॉल्स बनी हुई है। तो इस वाले रो में हमारी जो अगला रो बनाएंगे इसमें हम 6 बॉल्स बनाएंगे। तो पहला हम इसी से निकाल कर यहाँ से बनाएंगे पहला बॉल। अब दूसरा वाला बॉल इसके बीच में से बनेगा। अब यहाँ पे बनेगा इसके बीच में, फिर इसके बीच में, फिर यहाँ पे और फिर एक इस वाले बॉल के ऊपर बनेगा। तो इसी तरह से हम टोटल यहाँ पे 6 बॉल्स बना लेते हैं रेड ऊन से और वाइट वाला ऊन कट कर लेंगे। तो ये देखिए गाइस हमने यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 6 बॉल्स बना लिए हैं। एक एक बॉल इन बॉल्स के ऊपर बनाया हुआ और बाकी बॉल बीच बीच में बनाए हुए हैं इसी तरह से। अब ये स्ट्रॉबेरी अगर आपको और भी बड़ी बनानी तो इसी तरह से आप, जैसे हमने नीचे से रो बनाने स्टार्ट किए हुए थे, तो इसी तरह से हम ऊपर का स्ट्रॉबेरी बड़ा बना लेंगे और इसके बाद जो रो आएगा इसमें हम 3 वाइट बनाएंगे। अब इसके बाद में हम यहाँ पे ग्रीन ऊन ज्वाइंट कर लेंगे। तो ये देखिएगा हमने यहाँ पे ग्रीन ऊन ज्वाइंट कर लिया है। अब यहाँ पे हम एक चैन बनाएंगे और इस चैन को हल्का सा बड़ा करेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। और यहाँ से हम, ये ऊन मेरा ग्रीन वाला थोड़ा सा मोटा है इसलिए हम यहाँ पे 2 राउंड लगाएंगे। अगर आपका ऊन पतला है तो आप यहाँ पे 3 राउंड इसी तरह से निकाल दें। अब इसके बाद देखिए हम यहाँ से इस तरह से निकालेंगे नहीं और यहाँ पे आ जाएंगे और ये देखिए यहाँ पे भी हम 2 राउंड ही लगाएंगे। अगर ऊन पतला है तो आप यहाँ पे 3 राउंड लगा लें। अब इसके बाद में हम यहाँ बीच में आ जाएंगे इस वाले पार्ट पे। सॉरी, यहाँ पे 2 ही राउंड लगाएंगे, मैंने 3 राउंड लगा दिए। तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गए। अब हम सभी को एक साथ निकाल देंगे और एक यहाँ से इस तरह से इसे लॉक कर लेंगे। अब इसके बाद में देखिए अब हम फिर से यहाँ से 1 2 राउंड लगा लिए हमने। अब यहाँ पे आ गए और ये 2 राउंड हो गए। और अब लास्ट में यहाँ पे इस वाली जगह पे यहाँ पे 2 राउंड इस तरह से निकाल देंगे और अब इन सभी को एक साथ में इस तरह से निकाल लेंगे और यहाँ पे एक चेन बना ली। ये देखिए इस तरह से ये बन गया। ये देखिए जैसे कि हमने बाकी स्ट्रॉबेरीज में बनाए हुए हैं, ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, 1 2 3 4 5 6 चैन हमने बनाई। 6 चैन बनाने के बाद में एक चैन हुक में और दूसरी वाली जो चैन है इसकी नीचे वाली, यहाँ से हम इसे स्लिप स्टिच बना लेंगे यहाँ पे। ये देखिए अब इसके बाद में क्या करना है हमें, यहाँ पे 1 2 3 4 बार इसे लपेटा और लपेटने के बाद में जहाँ से हमने चैन बनाना स्टार्ट किया था वहाँ पे गए और इस तरह से निकल आए। अभी देखिए क्या करना है, हमें 2 करके निकालना है। ये 2 करके इस तरह से बन गया।
अब मैं फिर से 4 बार हमने लपेटा था, अब हम 3 बार लपेटेंगे। 1 हो गया, 2, 3 बार लपेट लिया। 3 बार लपेटने के बाद में अब देखिए यहाँ पे ये वाली चेन, इसके बाद वाला जो हमने बनाया हुआ था, यहाँ पे ये वाली जो चेन थी, इसी में हम इस तरह से निकालेंगे और इस तरह से निकल आए। अब यहाँ पे हम फिर से 2-2 करके इसी तरह से निकाल देंगे। तो ये निकल गया। अब हमें क्या करना है, 2 बार इस तरह से लपेटना है। 2 बार लपेटने के बाद में अब फिर से ये वाली जो चैन है, इसमें से हम यहाँ से 2-2 करके फिर से इसी तरह से निकल आए। अब क्या करना है, अब एक बार ऐसे जैसे हम डबल क्रोशिया बनाते हैं वैसे ही बनाया और ये वाली जो लास्ट वाली चैन है यहाँ से इसी तरह से डाला और ये डबल क्रोशिया बना लिया। तो ये देखिए ये पत्ती के शेप में बन गया। अब हम यहाँ से ऊन को कट कर लेंगे नॉट लगाकर। तो ये देखिएगा हमारी स्ट्रॉबेरी बन गई। अब हम इसके लिए कैप बनाएंगे और ये स्ट्रॉबेरी जो है हमारी, हम यहाँ पे घेर में 6 स्ट्रॉबेरी में टोटल बनानी है क्योंकि यहाँ पे हमारे 6 पार्ट है। इस तरह से टक कर लेंगे, इस तरह से घेर के चारों साइड में बनाकर टक कर लेंगे स्ट्रॉबेरीज को। और अब हम कैप बनाएंगे। तो कैप बनाने के लिए हमने यहाँ पे वाइट ऊन लिया हुआ है। पहले हम एक नॉट बना लेंगे। तो ये हमने नॉट बना लिया। अब क्या करना है, हमें इसी नॉट के अंदर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। पहले हम यहाँ पे 2 चैन बना लेते हैं। अब 2 चैन बनाने के बाद में इसी नॉट के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन, 2 हमने डबल क्रोशिया बनाई और एक जो हमने चैन बनाई हुई थी वो डबल क्रोशिया हो गई। तो 3 टोटल हमें डबल क्रोशिया हो गए। इसी तरह से हम यहाँ पे टोटल 8 टाइम डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये देखिए गाइस, हमने यहाँ पे टोटल 8 डबल क्रोशिया बना ली है। अब ये जो हमने फर्स्ट वाली डबल क्रोशिया बनाई हुई थी, यहाँ से हम इसे स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइंट कर लेंगे। मैंने और भी वीडियोस में कैप इस तरह की बनाना बताया हुआ है, तो आपको अगर ये इस वीडियो में समझ में ना आए तो आप और भी वीडियोस चेक कर सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे ये जो हमने नॉट का ये वाला छोटा वाला धागा है, इसे पकड़कर हम खींच लेंगे। तो ये देखिए गोल शेप में आ गया है, ये देखिए। और अब हम यहाँ पे 2 चैन बनाएंगे। 2 चैन बनाने के बाद में 8 चैन के ऊपर हम 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो टोटल हमारी 8 और 8 16 टाइम डबल क्रोशिया हो जाएगी। तो हम बना लेते हैं। तो ये देखिए गाइस, हमने यहाँ पे टोटल 16 टाइम डबल क्रोशिया बना लिया है। अब इसके बाद में जो हमने यहाँ पे फर्स्ट चैन बनाई हुई थी, यहाँ से हम इसे स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइंट कर लेंगे। ज्वाइंट कर लिया और अब इसके बाद में हम फिर से यहाँ पे 1-2 चैन बनाएंगे। 2 चैन बनाने के बाद में सेम इसी चैन स्टिच में हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद वाली चैन स्टिच में हम एक बार बनाएंगे डबल क्रोशिया और इसके बाद वाली चैन में फिर हम एक बार बनाएंगे और इसके बाद वाली चैन में अब हम 2 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया। और फिर से अब इसके बाद वाली 2 चैन में हम एक बार बनाएंगे और तीसरी चैन में हम 2 बार बनाएंगे। इसी तरह से हम थर्ड रो बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए गाइस, हमने थर्ड रो बनाकर कंप्लीट कर लिया। अब हम फिर से यहाँ से इसे स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइंट कर लेंगे। तो ये हमारा ज्वाइंट हो गया। अब इसके बाद में हम यहाँ पे नीचे एक रो सिंगल क्रोशिया से बनाएंगे। तो सारी चैन में हम एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। बना लेते हैं। तो ये देखिए गाइस, हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से एक रो बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद में हम यहाँ से रेड ऊन ज्वाइंट कर लिया है मैंने। अब हम रेड ऊन से एक रो बनाएंगे। तो पहले यहाँ पे एक चैन बना लेते हैं। एक चैन बनाने के बाद में अब सेम चैन स्टिच में हम एक बार और डबल क्रोशिया बना लेंगे, सॉरी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद वाली चैन में हम एक बार बनाएंगे सिंगल क्रोशिया
और इसके बाद वाली चेन में फिर से हम एक बार बनाएंगे सिंगल क्रोशिया और फिर से एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और अब इसके बाद वाली चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया हम बना लेंगे। मतलब हमें 3 चेन में एक बार बनाना है और चौथी चेन में 2 बार बनाना है सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिएगा हमने यहाँ पे कैप बना लिया, पूरा ही रो कंप्लीट करके यहाँ पे स्लिप स्टिच किया, फिर ज्वाइन करके ऊन कट कर लिया है। अब इसके बाद में देखिए हम यहाँ पे डॉट डॉट बनाएंगे रेड ऊन से। तो यहाँ पे देखिए हमने सुई में ऊन को डाल दिया है और हम इसे कैप को उल्टी तरफ कर लेते हैं। यहाँ से हम ऊन को डालेंगे और यहाँ देखिए हमने नॉट नहीं लगाया हुआ, सिर्फ इतना रखा हुआ है धागे को। और अब इस तरफ से हम यहाँ पे हल्का सा एक छोटा सा डॉट बनाएंगे। तो ये देखिए एक छोटा सा डॉट बन गया है। अब हम यहाँ पे उल्टी साइड पे ऊन को इस तरह से, जो हमने हल्का सा छोड़ा हुआ था ऊन, उसी से इस तरह से गांठ लगा लेंगे। और उनको कट कर लेंगे। तो ये देखिए गाइस ये बन गया। इसी तरह से हम पूरे कैप में बना लेंगे। तो ये देखिए गाइस हमने यहाँ पे कैप में थोड़ी थोड़ी दूर पे इस तरह से डॉट बना लिए हैं। और अब हम इसके बाद में देखिए ड्रेस में स्ट्रॉबेरीज को कैसे टक करेंगे। यहाँ पे एक चुटपुट बटन लगा लेंगे और ये देखिए स्ट्रॉबेरी को कैसे टक करना है। इस तरह से हम रखेंगे। और ये हमने सुई में धागा डाला हुआ है। हमें इस तरह से टक करना है कि यहाँ पे जो हमारा धागा है वो वाइट दिखे ना। यहाँ पे हम इसे नीचे की साइड से टक कर रहे हैं। तो ये देखिए इस तरफ का टक हो गया। अब इसी तरह से हम नीचे से ही इसी तरफ से इस तरह से टक करते हुए पूरा ही यहाँ तक टक कर लेंगे सारी स्ट्रॉबेरीज को। तो ये देखिए गाइस हमने स्ट्रॉबेरी लगाने के बाद में इसे गोपाल जी को पहना दिया और देखिए कितने ही सुंदर लग रहे हैं इस ड्रेस में। सो फ्रेंड्स अगर आपको ड्रेस अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ड्रेस कैसी लगी। और मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।